औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 4 स्टाइकोमेट्री एंड टॉपिक 4.4 केमिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड। अगर बेटा आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाले शॉर्ट्स जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें और आपके लिए काम आपका आसान हो जाए। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने सीखा था कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड व्हाट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो था वो हमें बताता है कि किसी भी हमारे पास कंपाउंड में एटम की रेशो क्या है, किस रेशो से हमारे पास एटम वहाँ मौजूद है, और जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो हमें उसकी सिंपलेस्ट रेशो बताता है। जैसे सबसे पहले हमने एग्जांपल पढ़ी थी H2O2 की। अब H2O2 हमारे पास है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला हाइड्रोजन परऑक्साइड का। इसमें हमें देख के ही पता चल जाएगा कि 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 2 ही एटम हमारे पास ऑक्सीजन के हैं। दोनों ने मिल के हमारे पास एक नया कंपाउंड बनाया है जिसे हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड का नाम दिया है। अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूले को हम लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला कैसे बनाया था कि इसकी हमने सिंपलेस्ट रेशो फाइंड आउट की थी। हमने देखा कि 2:2 के हिसाब से यहाँ कंपाउंड मौजूद हैं, तो 2 1s are 2 2 1s are 2 किया था तो हमारे पास HO एक एम्पिरिकल फार्मूला आ गया था। सेम हम लोगों ने एक और एग्जांपल हमने पढ़ी थी बेंजीन की, C6 था और H6 था। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है और मॉलिक्यूलर फार्मूले को आप अगर एम्पिरिकल फार्मूले में चेंज करना चाहें, कन्वर्ट करना चाहें, तो उसको इसके लिए आपको उसकी सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करना होगी। 6 1s are 6 और 6 1s are 6। तो हमारे पास बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा CH। यही बात इन्होंने बताई है। अब हमने सीखना है कि अगर हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला हो तो उसको आपने मॉलिक्यूलर फार्मूले में कैसे चेंज करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर कंपाउंड कैन बी फाउंड इफ़ वी नो इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला जानते हैं तो हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं। टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड यू नीड टू डिटरमिन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम इन दैट कंपाउंड इन द कंपाउंड। अब जैसे यहाँ हम लोगों ने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाली है तो हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फार्मूले से एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लिया है। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑन द mass % composition ऑफ द कंपाउंड एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ देन कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। अब ये तो हमारे पास तरीक़ाकार था कि हमने मॉलिक्यूलर फार्मूले को कन्वर्ट किया है एम्पिरिकल फार्मूले में, लेकिन अगर हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला दिया हो तो उससे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आप लोगों के पास ये फार्मूला है, ये आप लोग नोट डाउन कर लें। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे यहाँ हमारे पास CH है बेंजीन का, तो हमने क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम लोगों ने यहाँ से निकालना है तो यहाँ हमारे पास N है नंबर 6 को हमने मल्टीप्लाई करना है इसके एम्पिरिकल फार्मूले से, तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है CH। तो जब अब 6 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा C6H6। तो ये हमने निकाल लिया जी एम्पिरिकल फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम वो नंबर N लाएंगे कहाँ से। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमने एम्पिरिकल फार्मूला को 6 से मल्टीप्लाई करना है, या इन केस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। HO आ गया है तो HO को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास H2O2 आ जाएगा। तो अब हम लोगों ने ये जो N है इस N को कहाँ से फाइंड आउट करना है, तो N के लिए आपका फार्मूला है N इज़ इक्वल टू मोलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमने N को मल्टीप्लाई करना है एम्पिरिकल फार्मूला से, और N के लिए हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज़ मोलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब मोलर मास क्या चीज़ है, मोलर मास आप लोगों को पीरियोडिक टेबल अगर हम लोग देखें तो पीरियोडिक टेबल से हम लोग थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं अपना सारा काम। पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस।
लेकिन साथ ही हमने पढ़ा था कि मास नंबर, तो मास नंबर होता है जी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। अब अगर आप लोग देखें इसी चैप्टर के शॉर्ट्स में, तो मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट अपलोड किया हुआ है एक ये जी एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास में आप लोग अगर देखें तो यहाँ आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक मास दिया हुआ है 1, हीलियम का 4, यानी कि इसमें अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में हैं वो टोटल 4 हैं। लिथियम का 7 आ जाएगा, बेरिलियम 9 आ जाएगा, बोरॉन 11, कार्बन 12। अब ये राउंड अबाउट मैंने फर्स्ट 30 जो एलिमेंट हैं उनका मास नंबर यहाँ मैंने आपको अपलोड कर दिया है। ये नोट्स आप लोग तैयार कर लें अपने लिए, अपनी आसानी के लिए। यहाँ देखें आप लोग सब के दिए होंगे, तो अगर आपको ये याद होंगे तो यहाँ से आप मोलर मास निकाल सकते हैं। अब मोलर मास सब्सटेंस का बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब देखिए फॉर एग्जांपल द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इज़ HO। जैसे आपने देखा था कि हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला निकाला था, एम्पेरिकल फार्मूला HO, 2 1 2 2 1 2 का दिया था, तो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला आ गया था HO। इट्स मोलर मास इज़ 34। इसका जो मोलर मास है वो है 34। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला देन विल बी। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग ये जो मोलर मास है ये हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मोलर मास निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का हमारे पास मास नंबर है 1 और ऑक्सीजन का हमारे पास मास नंबर है 16। जैसे यहाँ से देखें आप लोग, हमने किया है ये हमारे पास हाइड्रोजन, ये देख लें जी हाइड्रोजन का हमारे पास 1 और ऑक्सीजन का जो हमारे पास है जी ऑक्सीजन, ये हमारे पास है ऑक्सीजन का हमारे पास है मोलर मास 16। तो अब हमने यहाँ से निकालना है इनका, यहाँ से मैं इसको पहले रेज़ कर दूँ ताकि आसानी हो जाए हमें। ये देखें जैसे हमारे पास सपोज आपको वाटर दिया गया है, तो आपको बोला जाए कि आप वाटर का मोलर मास निकालें। वाटर का मोलर मास क्या है, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का हमारे पास है जी मास नंबर 1, तो 1 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ और प्लस हमने कर देना है जी ऑक्सीजन का मास नंबर है जी हमारे पास 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 2 प्लस 16। तो वाटर का जो मोलर मास आ गया है वो हमारे पास आ गया है 18। चलें जी, यहाँ से ही हमने सीख लिया है कि मोलर मास कैसे निकालना है। अब हम लोग आते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। यहाँ इन्होंने बताया बोला था कि इसका मोलर मास है 34, तो ये इस फार्मूले में हम लोगों ने इसका लगा लेना है जी मोलर मास 34 और इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला देन विल बी। अब हमने HO में से निकालना है कि HO का हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला मास क्या है। मोलर मास इन्होंने हमें क्वेश्चन में दे दिया है, मोलर मास 34 इन्होंने दे दिया है। एम्पेरिकल फार्मूला मास हाइड्रोजन का हमारे पास है 1 और साथ है O का हमारे पास है 16। 1 प्लस हम लोग कर देंगे 16, तो ये हमारे पास आ गया है 17। N इज़ इक्वल टू मोलर मास इन्होंने न्यूमेरिकल में दिया है 34, एम्पेरिकल फार्मूला मास हमने यहाँ से डिडक्ट कर लिया है 17 आ गया है। 17 1 17 एंड 17 2 34। तो नंबर ऑफ़ N हमारे पास आ गया है 2। अब इस 2 को हम लोगों ने इस फार्मूले में लगा लेना है, N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। N हमारे पास आया है 2 को मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर लिया है HO के साथ। HO को जब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आ गया H2O2। अच्छा जी, if for a compound the value of N is 1 then its molecular formula is the same as its empirical formula। डेफिनेटली जी जब आपको पता है 1 को किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 1 ही आएगा। जैसे हमारे पास वाटर है या कार्बन डाइऑक्साइड है या आप कोई भी और कंपाउंड ले सकते हैं। यहाँ मैं वाटर लेती हूँ H2O,
इसको हमने मल्टीप्लाई करना है जी 1 से, यानी कि n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा और 1 1 ज़ा 1। तो इसका जो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला भी सेम हो जाएगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो जाएगा इफ़ द नंबर वैल्यू इज़ 1। आगे एक्सरसाइज है, राइट ऑन द नेम ऑफ 3 सच कंपाउंड्स विच हैव डिफरेंट एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। 3 ऐसे कंपाउंड लिखें जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग हों और एम्पेरिकल फार्मूला अलग हो। तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, ये हमारे पास आ गया। इसके एम्पेरिकल फार्मूला HO है और मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है। इसके अलावा बेंजीन जो हमने यहाँ पढ़ा है C6H6, इसका हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला CH आ जाएगा। इसी के अलावा एस्टिलाइन हमारे पास है, उसका भी हमारे पास आ जाएगा। आई थिंक सो, यहाँ से मैं चेक करती हूँ। तो ये भी बेटा मैंने शॉर्ट्स अपलोड कर दिए हैं। तो शॉर्ट्स वहाँ आप लोग जाके आप अपने 9th क्लास के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ये मैंने पेज नंबर के साथ आप लोगों के अपलोड कर दिए हैं मिनी एक्सरसाइज, वहाँ से आप लोग सारा देख सकते हैं। आप लिखें पेज 56, तो आपके पास ये आ जाएगा कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जिनके एम्पेरिकल फार्मूला अलग हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग हैं। आगे आपके पास न्यूमेरिकल आ गया है, सिंपल प्रॉब्लम। एम्पेरिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड इज CH। हमारे पास एक एम्पेरिकल फार्मूला है CH, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 78 ग्राम पर मोल। फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब सोल्यूशन में हमें गिवन डेटा क्या दिया गया है, एम्पेरिकल फार्मूला सबसे पहले CH हमने वो लिखा है, और मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 78 ग्राम पर मोल। इसको मैं रेज कर देती हूँ। हाँ जी, न्यूमेरिकल आपको दिया गया है। न्यूमेरिकल में जो चीज़ें आपको दी गई हैं वो पहले आप नोट डाउन कर लेनी हैं। एम्पेरिकल फार्मूला CH, मॉलिक्यूलर मास 78। अब हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला दिया गया है, एम्पेरिकल फार्मूले से हमने जब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना होता है तो ये हमने पिछले ही पेज भी हमने पढ़ा है कि ये हमारे पास फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो N फाइंड आउट करने के लिए हमने मोलर मास को डिवाइड किया है एम्पेरिकल फार्मूला मास से। तो मोलर मास इन्होंने हमें दे दिया है 78। एम्पेरिकल फार्मूला मास जब हमने निकालना है तो यहाँ देखें हमारे पास है CH। अब कार्बन का और हाइड्रोजन का जब आप चेक करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से देखें, कार्बन का हमारे पास 12 और हाइड्रोजन हमारे पास है 1। तो इसको हमने पुट करना है 12 + 1 13। CH का जब हम लोग निकालेंगे मोलर में एम्पेरिकल फार्मूला मास, तो 12 + 1 13 आ जाएगा। 13 को अब जब हमने 78 से डिवाइड किया, 13 1 ज़ा 13 है, 36 ज़ा 78। अब नंबर ऑफ़ वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है। तो हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए N को मल्टीप्लाई करना होता है। एम्पेरिकल फार्मूला से एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास था CH को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास आ गया है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर देखें तो मैं ये मिनी एक्सरसाइज ये भी मैंने बेटा शॉर्ट्स में अपलोड कर दी हैं। बहरहाल यहाँ से भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। एम्पेरिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड इज CH2O, इट्स मोलर मास इज़ 180, डिटरमिन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब अगर हमने इसको यहाँ ही पुट करें, शॉर्ट्स में आप लोगों के पास पूरा लिखा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। अच्छा जी, अगर इसमें हम लोग इसके वैल्यूज़ पुट करें, एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास है जी CH2O। अगर हम लोग यहाँ डाल दें CH2O ये हमारे पास है जी इसका एम्पेरिकल फार्मूला। स्मॉलर मास इस हमारे पास है 180। एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला इन्होंने कहा है इसका डिटरमिन करें, तो N को मल्टीप्लाई करना है हमने
मालिकुलर फार्मूला से, एम्पेरिकल फार्मूला से, सॉरी, ये जो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला है। तो नंबर ऑफ़ n निकालने के लिए मोलर मैस को हमने डिवाइड करना है एम्पेरिकल फार्मूला मैस से। तो मोलर मैस इन्होंने हमें दिया है 180 डिवाइड हमने करना है इसके एम्पेरिकल फार्मूला मास से। तो एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास मैस क्या निकलेगा, कार्बन का हमारे पास होता है G12, 12 में हमने प्लस करना है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो ये 2 है तो हमने 2 लिख देते हैं डायरेक्ट, और प्लस हमारे पास O का हमारे पास मैस नंबर होता है 16। तो ये हमारे पास टोटल बन जाएगा जी 30। तो अब हम 180 को डिवाइड करते हैं 30 के साथ, 30 में 0 और 0 कट जाएंगे, 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18। यहाँ भी हमारे पास नंबर ऑफ़ n आया है 6। अब 6 को हम मल्टीप्लाई करते हैं CH2O के साथ, मल्टीप्लाई होगा हमारा नंबर कौन सा 6, ये हमारे पास है n। ये इस फार्मूले में n का हमारे पास 6 आया है और एम्पेरिकल फार्मूला इसमें दे दिया हुआ CH2O। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, C के साथ कुछ नंबर नहीं है तो यानी कि C6, H के साथ 2 है तो 6 2 ज़ा 12, और O के साथ कुछ नहीं है तो O 6 1 ज़ा 6। हाँ जी, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया C6H12 और O6। नेक्स्ट है जी